हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। एडजेक्टिव के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं कि एडजेक्टिव में कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे, कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। तो फिर हम देखते हैं ईच, और ये कुछ एग्जाम्पल के साथ में है। बाकी सारे के सारे रूल्स और जो नियम थे वो सारे हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। बट राइट नाउ वी हैव टू लर्न लाइक ईच और एवरी का यूज कहाँ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि बोथ का यूज कहाँ करेंगे, निदर का यूज कहाँ करेंगे, इधर का यूज कहाँ करेंगे, ये अब देखेंगे। इसमें सारा का सारा बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज लास्ट तक देखिए और उसको समझने की कोशिश करो। फिर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लो और उसके साथ में प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। ठीक है ना। चले, तो ईच एंड एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। ओके, प्रत्येक मतलब हर एक। तो ये भी होता है ना गाइस कि आप लोग दो लोग बैठे हो तो मैं बोलूंगी ईच हैज अ पेन, सब दोनों के पास पेन है। लेकिन यहाँ पे आप सब लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो मैं क्या बोलूंगी एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन। क्या सबके पास पेन है? डू यू हैव पेन? एवरीवन हैज अ पेन, ऐसे बोलते हैं ना। तो एवरी मतलब कि इनमें से एक आध जो ग्रुप है, तो एवरी मतलब होता है कि हम बहुत सारा जो ग्रुप है उनके साथ हम बात करेंगे, उनमें से किसी एक आध के पास ना भी हो तो भी चलता है ना। लेकिन ईच बोला है तो मतलब 1 2 3 4 ऐसा बोलेंगे ना कि सबके पास है ईच, यानी हर एक के पास है। दो में से एक है तो दोनों को ही सिंगुलर में यूज करते हैं। तो ईच को सिंगल में और ईच एवरी को हम ग्रुप में कर सकते हैं। भाई 6 7 लोग 10 लोग बैठे हैं तो हम उसको बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, वो सबके पास पेन है। इस प्रकार से बात कर सकते हैं। और ईच हम 2 3 लोगों के लिए बोलेंगे ईच हैज अ पेन, सबके पास पेन है ना। तो ईच स्टूडेंट हैज अ पेन ये बोल सकते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज नॉलेज, मतलब सारे के सारे बैठे हैं, सबके पास नॉलेज है ना। उसमें से कम वो नहीं है कि एक आदमी से अगर कम छोटा ना, एक जैसा तो नहीं होता ना, कम ज्यादा भी हो तो भी चल जाता है। ठीक है ना। लेकिन हमने बोला ईच हैज नॉलेज, तो बोला कि ईच हैज मतलब इसमें भी उतना ही नॉलेज, इसमें भी उतना ही नॉलेज। कहने का सेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं करना है उसको। कि इट मीन्स कि जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताया कि मेरे पास भी पेन है और इनके पास भी पेन है, तो मैं बोलूंगी ईच स्टूडेंट हैज पेन। ठीक है, हर स्टूडेंट्स के पास पेन है। अब वहाँ पे बहुत सारे 6 7 लोग 10 लोग बैठे हैं आप लोग, तो उनमें से एक आध के पास नहीं भी हो सकता, पर भी मैं पूछूंगी ना एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, सबके पास पेन है, तो फिर वो इट मीन्स कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो एवरी करते हैं। अभी कभी कभी हम साथ में कहते हैं कि भाई बिल्कुल हमको एम्फेसाइज करना है, तो हम बोलते हैं ना ईच एंड एवरी विंडो हैज ग्लास, है ना। हर कमरे की हर जो खिड़कियां हैं उनमें क्या है, कांच है। ऐसा भी हो सकता है ना, ईच रूम हैज एसी। 2 3 रूम है आपके पास और उसमें आपके पास एसी लगे हुए हैं, तो बोलेंगे ना ईच रूम हैज अ एसी, एन एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। अब आप लेकिन अपने पास पूरा स्कूल पड़ा है, स्कूल में सब में हमारे पास एसी नहीं है, बट हाँ हमें बोलेंगे एवरी क्लास हैज फैन। ठीक है, ये बोलेंगे। तो उसमें से कोई एक आध में ना भी लगा हो तो भी चल जाता, बट ईच एंड एवरी बोला तो हर हर एक को बोला है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है, बट थोड़ा सा समझने की बात है बस। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं वहां पे कुछ कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 7 बच्चे बैठे हैं तो मैं बोल दूंगी कि बेटा ईच पेन हैज पेन, तो बोलेंगे हैया और नो जो भी है ना। लेकिन एवरी का प्रयोग तो हम यूज तो हम अक्सर ही ग्रुप के लिए करते हैं, 2 या 2 से अधिक के लिए ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल ले लेंगे। ईच स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, या गॉट अ प्राइज। ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, हर स्टूडेंट्स को प्राइज मिला। इट मीन्स यदि आपके पास 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो सबको अलग अलग प्राइज मिला। ठीक है ना, यहाँ तक ही क्लियर हो गया। निश्चित संख्या हेतु है ना, इसको अपन बता दें कि भाई इतने बच्चे हैं, इनमें से सबको प्राइज मिला। अब सपोज कुछ कुछ तो ऐसी टीम होती है ना कि बहुत सारी टीम है और स्कूल भी बहुत बड़ा है, तो एवरी स्टूडेंट्स हैज गेट प्राइज। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एवरी स्टूडेंट्स गेट प्राइज, मतलब जैसे कि हमारे पास 1000 की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें से ऑलमोस्ट 500 समथिंग बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइज मिला, छोटा बड़ा करके। किसी को गेम्स में मिला होगा, किसी को ऐसे राइटिंग में मिला होगा, किसी को कुछ में मिला होगा, तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स गॉट प्राइज, है ना। तो उसमें तो बहुत सारे छूट भी रहे, लेकिन ईच बोला है, इट मीन सबको मिल रहा है, एक एक पर्सन को मिल रहा है ना। ठीक है,
ईच पीपल हैज अ पेन, हर मनुष्य के पास पेन है, हर के पास, हर व्यक्ति के पास पेन है, ठीक है ना। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, हर सीट को मतलब ऑक्यूपेट किया गया था, सीट को रिजर्व किया गया था। तो सपोज वहाँ पे 100 ऑफ सीट थी, तो सारी की सारी को ऑक्यूपाइड कर लिया था। जरूरी नहीं कि उसमें से सारे के सारे बैठे हो, 99 भी बैठ सकते हैं, 90 भी बैठ सकते हैं ना, ठीक है। तो उस प्रकार का सेंस जब आता है कि एकदम कोई परफेक्ट सर्टेनिटी नहीं है कि यहाँ पे 40 बच्चे थे, 40 के 40 है, यहाँ पे 30 थे तो 30 के 30 थे, तो वहां पे हम ईच लगाएंगे। जहाँ पे हमको लग रहा है कि 4 थे तो चारों को मिला है, 5 थे तो 5 को मिला है, वहां हम ईच लगाएंगे। और जहाँ ज्यादा लोग हैं उनमें से कुछ एक आध छूट भी रहा है तो फिर हम वहाँ पे एवरी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, एवरी स्टूडेंट, अब जैसे क्लास में मैं बात करूंगी 50 स्टूडेंट्स है और उसको मैं बोलूंगी एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, सबके पास है, एक आध के पास नहीं भी है। लेकिन यदि तुम दो हो और तुम दोनों के पास पुस्तक है तो मैं बोलूंगी ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, ठीक है ना। चलिए, अब सेकेंड करते हैं इधर, दोनों में से एक। अब ये दोनों यहाँ पे मेरे पास बॉय बैठे हैं, तो दोनों में से एक या दोनों, जैसे मैं बोला हाँ, लेकिन एक ही जैसा चीज आएगी। जैसे मैंने बोला कि इधर साइड ऑफ रोड, रोड के एक तरफ, इधर साइड ऑफ रोड, दोनों में दो रोड होते हैं ना, रोड साइड एक तरफ होता है, रिवर का भी जो बैंक ऑफ रिवर होता है वो भी एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं ना इधर साइड ऑफ रिवर, रिवर के एक साइड और रोड के भी एक साइड, तो इधर साइड ऑफ रोड, ठीक है ना, दोनों रोड के एक तरफ, ऐसा बोलेंगे हम। या फिर हम इनमें से बोल से, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ इसमें। मिसेस चौधरी हैज 2 किड्स, मिसेस चौधरी के कितने बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। इधर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, दोनों में से एक का क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। इट मीन्स कि इधर का मतलब दोनों में से एक का। अभी जैसे कि दोनों बच्चे मेरे पास इधर साइड बैठे हैं, तो मैं तुम लोगों को बोलूंगी ना कि इधर हैज अ न्यू ब्लू पेन, दोनों में से एक के पास ब्लू पेन है, इधर हैज अ पेंसिल, दूसरे के पास, दोनों में से एक के पास क्या है, पेंसिल है, इधर है दोनों में से एक के पास, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब दो है तो उसमें से दोनों में से कोई एक का बता दूंगी मैं, ठीक है ना। जैसे कोई और भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि देयर इज 2 चेयर, यहाँ पे 2 चेयर है, तो इधर इज ब्लैक चेयर, यानी दोनों में से एक कैसी है, ब्लैक है, ये भी आप मैं बता सकती हूँ। इधर इज अ ब्लैक, दोनों में से एक, तो वहां पे व्यक्ति समझ जाता है कि 2 रखी होगी, इनमें से एक क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना। इधर ये भी बहुत सरल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे। निदर एकदम विपरीत हो जाता है, यहाँ पे था दोनों में से एक और यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना, दोनों में से कोई नहीं। अब जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ बच्चे ट्यूशन बैठे, तुम लोग बैठे हो, और फिर मैं बोलूंगी कि आज दोनों नहीं आए, है ना, निदर इज कम हियर, कोई भी नहीं आया, दोनों में से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया। तो इस प्रकार से निदर का उपयोग दोनों में से कोई नहीं के सेंस के लिए लेके आते हैं। उसमें जैसे मैंने अपने ही एग्जांपल ले लिया है कि मिसेस चौधरी हैज 2 किड्स, मेरे मिसेस चौधरी के 2 बच्चे हैं। निदर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, दोनों के ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था दोनों में से एक का गवर्नमेंट जॉब है, और यहाँ पे मतलब दोनों के नहीं है, तो अपन बोलेंगे निदर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, कोई के भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई के पास भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। चलो ठीक है। अब आते हैं बोथ, बोथ तो बहुत ही इजी है, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, बोथ आर स्टडिंग, दोनों पढ़ रहे हैं, बोथ आर फाइटिंग, ये बहुत ज्यादा यूज करने वाला चीज है ना, मतलब कि 2 लोग हैं और दोनों के दोनों, दोनों के लिए हम इसको चीज को लेके आते हैं। मिसेस चौधरी हैज 2 किड्स, बोथ आर नाइस, दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेंगे आई हैव 2 किड्स हियर, मेरे पास यहाँ पे 2 बच्चे हैं, बोथ आर स्टडिंग, वो दोनों पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, बोथ आर स्टडिंग, तो ये बोथ के लिए आया, मतलब दोनों चीजें हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन नन आ गया तो कोई भी नहीं। आपने ये एग्जांपल बहुत बार पढ़ा होगा, नन ऑफ द अबोव, जैसे अपन ने 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो होते नहीं, चौथा ऑप्शन तो नन ऑफ द अबोव होता है। तो आपने देखा होगा गाइस कि लिटरली नन ऑफ द अबोव मतलब इनमें से कोई भी नहीं, जो ऊपर जो थे उनमें से कोई भी नहीं, तो मतलब दोनों में से कोई नहीं, चारों में से कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, उसके सेंस के लिए आता है नन। मिसेस चौधरी हैज नन डॉटर, कोई भी डॉटर नहीं है, मिसेस चौधरी के पास कोई भी डॉटर नहीं है, कोई भी लड़की उसकी बेटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज, नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें से, नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिए, 2 दिए, 4 दिए, तो कोई भी नहीं है ना।
वो ऑप्शन इसमें ज़्यादा देते हैं। अब आता ऑल, ऑल मीन्स सभी, बहुत अच्छा है ये तो। ऑल मतलब सभी, ऑल स्टूडेंट्स हैज कम इन द क्लास, सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है ना, हमें से बोलते हैं ना ऑल कम आ चुके हैं, सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो ऑल ऑफ अस, हम सब, ऑल ऑफ अस हम सब, ऐसे इस प्रकार के ऑल का मीनिंग होता है सब के लिए, और इसे भी हम इस प्रकार के एडजेक्टिव के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे देखेंगे एक बहुत छोटा सा कि एल्डर होता है, एल्डेस्ट होता है, ओल्डर होता है और ओल्डेस्ट होता है। तो ये देखो गाइस, मैंने बताया एल्डर और एल्डेस्ट ये एक जैसे हैं, ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। ओल्डर में भी ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। अब इनका यूज कहाँ करेंगे? बहुत जगह अपन ने देखा कि वो मेरा भाई मेरे से बड़ा है, वो मेरा भाई मेरे से छोटा है, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अपन ओल्डर भी बोलते हैं, ही इज एल्डर देन मी, मेरे से वो ओल्डर देन मी, वो मेरे से बड़ा है। तो हर जगह ओल्डर नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी कोई बड़ी बहन है, मेरी छोटी बहन है, तो हम बोलेंगे शी इज एल्डर टू मी, वो मेरे से बड़ी है, शी इज एल्डर टू मी। तो जो एल्डर होता है वो ज़्यादातर बिल्कुल ज़्यादातर कह सकते हैं उसको, बिल्कुल वो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ओल्डर यूज ही नहीं कर सकते हम। ज़्यादातर हम एल्डर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर दोनों एक ही परिवार के लोगों के साथ में जैसे यूज किया जाता है कि वो सिबलिंग हो सकते हैं, तो इनके साथ अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन क्या होते हैं, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है वो मेरे से थोड़ी बड़ी है, वहां पे हम ओल्डर का यूज कर सकते हैं। और या फिर नॉन लिविंग के लिए भी हम ओल्डर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्डर का हम नॉन लिविंग में नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। दोनों एक ही परिवार के लोग हो, लेकिन एल्डर के साथ में हमेशा अपन टू का यूज करते हैं और ओल्डर के साथ में अपन देन का यूज करते हैं ना। तो टू एक प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन लग गया। देखेंगे कैसे एग्जांपल में यूज करेंगे। माय सिस्टर इज एल्डर टू मी, मेरी सिस्टर कैसी है, एल्डर टू मी, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, एल्डर टू मी, मुझसे बड़ी है। एल्डर मीन्स मुझसे बड़ी, कंपेरिजन होगा। द एल्डेस्ट नहीं लगाएंगे, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी है, द लगाएंगे, अभी आगे बढ़ा देती हूँ इसको, है ना। तो टू कहाँ लगाएंगे, एल्डर के लिए लगाएंगे। सपोज आरव ब्रदर इज, सपोज हम आरव के लिए बात करेंगे, आरव ब्रदर इज एल्डर टू हिज, उससे उसका भाई बड़ा है, ठीक है ना, आरव का जो भाई है उससे बड़ा है, ठीक है। प्रणव इज एल्डर टू हर हिज ब्रदर, प्रणव क्या है, उसके भाई से बड़ा है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सिबलिंग वगैरह ये जो बिल्कुल अपने परिवार के लोग हैं वहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन वही ओल्डर वस्तुओं का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यूज करते हैं, परंतु देन का यूज करते हैं। जैसे देखो, माय फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, अब यहाँ पे ये नहीं बोलते कि मेरा दोस्त मेरे से पुराना है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना ओल्डर। तो यहाँ पे होगा कि मेरा दोस्त मेरे से बड़ा है, देन मीन्स कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे, ओल्डर देन मी, मुझसे बड़ा है उम्र में, जो भी होगा, है ना। रीना इज ओल्डर देन मी, रीना है कैसी है, ओल्डर देन मी, मेरे से बड़ी है, मेरी कोई फ्रेंड हो सकती है, तो मैं बोलूँगी वो मेरे से उम्र में बड़ी है, ठीक है ना। फिर यूज ऑफ देन और द, देखो गाइस मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ा दिया कंपैरिजन के समय, जब डिग्री पढ़ा रही थी तब, कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तब हम देन लगाते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो अपन द लगाते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, तो यहाँ पे द क्यों लगाया हो, देखो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके लिए अपन ने द लगाया। तो जितनी भी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनके आगे अपन द लगाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिलीशियस, ठीक लगे, लगाते हैं ना, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट, द ऑनेस्ट पर्सन, द ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे द बिगेस्ट पर्सन, ठीक है ना, द स्मार्टेस्ट पर्सन। तो इस प्रकार से जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं वहां पे अपन द लगाते हैं, और जब कंपैरिजन करना होता है वहां पे अपन देन लगाएंगे। देखेंगे, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री से तो ज्यादा रिचर है, की अपेक्षा रिचर है, पर कैसा है, दूसरी कंट्रियों से, दूसरे दो देशों से। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया इज द मोस्ट, देखो यहाँ पे मैंने द मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली देश है। इंडिया इज द वन ऑफ द मतलब क्यों बोला कि वर्ल्ड के अंदर इकलौती वन ऑफ द मोस्ट, एक ऐसी है मतलब इनमें से एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है।
तो इसीलिए अपन ने वन ऑफ द मोस्ट लगाया, ठीक है ना, पॉपुलर। तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, और जहाँ कंपैरिजन की बात आती है वहाँ पे देन लगाते हैं, और बट सम टाइम हम टू भी लगाते हैं, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लिटिल और फ्यू का यूज बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, तो इसको कीप ऑन वॉचिंग, इस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट दे all person can achieve their goal and achieve their learn their speaking English, grammatical is English. They can learn many more things. Okay, thank you for watching me.